बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव नशरियात में आपका खैर मकदूम। आपका मेज़बान पीर मुज़फ़्फ़र और मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन मीर तारिक। नाज़रीन मोहतरम, अक्सर बेशतर हम आपके साथ सुबह सुबह मुलाकात करते हैं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट करते हैं, लेकिन आज हम उस मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ पे आपने खुद तस्वीर में देखा है कि चले कलान, यानी कि ये फारसी लफ्ज़ है चले कलान। और अगर हम कश्मीरी में इसको यहाँ पे हम आपके साथ आज एलाबोरेट करेंगे तो इसको हम बोलते हैं शिशर मास। यानी कि जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बर्फ़ का तूदा बिल्कुल ये जम चुका है इस वक्त, और कहीं न कहीं मैदानी इलाकों के साथ अगर हम ऊपर वाले इलाकों की बात करें, यहाँ पे चले कलान के तेवर काफ़ी सख्त लग रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग रहा है कि जो ऊपर वाले जो रहने वाले जो लोग हैं उनको कितने मुश्किलातों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। खासकर आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो यहाँ पे आपको ये बर्फ़ से ये तूदा जमा हुआ तूदा नज़र आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल जिसको हम कश्मीर बोलते हैं शिशर मास। इसके कारण आप जो यहाँ पे पीने की पानी की जो सप्लाई है उसमें भी काफ़ी खलल पैदा होता है। और जैसा कि हमने आपको सुबह बोला था 2 दिन पहले कि मौसमियात ने कहा कि 10 तारीख के बाद मौसम में कहीं ना कहीं तब्दीली के आसार देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ये पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल हम इस वक्त लार्न कोकरनाग की ओर है। और जो ये पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं इस मौसम में, यानी कि जनवरी के महीने में यहाँ पे काफ़ी बर्फबारी हमें देखने को मिल रही थी। और जो ये पहाड़ ये सफ़ेद चादर से यहाँ पे नज़र आ रहे थे, इन पे सफ़ेद चादर लिपटी हुई थी। लेकिन आज आप देखिए कि जनवरी के इस मौसम में बर्फ़ का कोई नामो निशान नहीं है। और इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो उसका जो तवाज़ुन वो कहीं ना कहीं बिगड़ता नज़र आ रहे हैं। और जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो मौसमी सूरत हाल बनी हुई है, इससे एक तो बीमारियां यहाँ पे फूट पड़ी है और उसके साथ साथ जो सर्दी की शिद्दत उसमें भी काफ़ी हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि महकमे मौसमियात ने जो 10 तारीख के बाद मौसम में तब्दीली के आसार जाहिर किए हैं वो किस हद तक सही है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा खुश्क मौसम के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा, लेकिन वही जो दूसरा इस वक्त अहम मामला सामने आ रहा है वो जो जंगल है वहाँ पे ज़्यादा इस वक्त आग नमूदार हो रही है। बिल्कुल अगर हम देर रात बात करें कंपार्टमेंट नंबर 74V यानी कि मागम सोनब्राड़ी, वहाँ पे भी देर रात आग की खोलनाक वाक़यात नुमाई और 4 जगहों पे वो आग लगी हुई थी। जो बिल्कुल 3 दिन से जो जंगल है वो बिल्कुल वहाँ पे जल रहा था। अगर महकमे जंगलात के एहलकार या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एहलकार मौके पे तो पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो इस वक्त खुश्क हवाएं इस वक्त चल रहे हैं ये इससे कहीं ना कहीं कारगर साबित होते हैं मदद देने में, क्योंकि जो इस वक्त के शोले ये फैल रहे हैं। और ये भी एक कारण है। दूसरा मामला यह है कि मैं बताना चाहूँगा देर रात एक और वाक़ा पेश आया। लाइव आने का कोई न कोई मुद्दा मकसद होता है। देर रात एक ऑयल टैंकर को हादसा पेश आया दानवेट कोकरनाग के मुकाम पे, जो बिल्कुल कोकरनाग से अनंतनाग की ओर वापस आ रहा था और वहाँ पे देर रात उसको हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में अजय कुमार एक ड्राइवर जो कि उधमपुर का रहने वाला था जख्मी हुआ था। उसको अगरचे सबसे पहले इलाज मुआवजा के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोकरनाग पहुँचाया गया, लेकिन ताहाल उसे मज़ीद इलाज मुआवजा के लिए GMC एंथा रेफर किया गया। फिलहाल ये कुछ ऐसे जो खबरें थी, जो अहम इतलात थे जो हमने आपके साथ इसमें शेयर किए। लेकिन अहम मामला यह है कि क्या आने वाले दिनों में जो मौसम में क्या इसमें कोई तब्दीली हमें नज़र आ सकती या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल फिर मैं बताना चाहूँगा चले कलान का 17वां दिन इस वक्त रवा दवा है और कश्मीर में फिर से मैं यहाँ में दोहराना चाहूँगा शिशर मास, यानी कि जो चले कलान के जो 40 रोज़ काफ़ी सख्त होते हैं, इसके तेवर सख्त होते हैं। और जो बालाई इलाके जाते हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये पानी की जो ये आपको ये पाइप नज़र आ रही है, बिल्कुल जो इसके जरिए नीचे वाले इलाकों के लोग रहने वाले लोगों को पानी फराहम हो रहे हैं, या जो ऊपर वाले इलाके रहने वाले लोग हैं उनको भी कहीं न कहीं
सुबह के वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में जो महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्ट किया है उसमें कोई तब्दीली आ सकती है या नहीं। लेकिन वहीं दर्जनात की बात करें, सुबह शाम हमने ये देखा है कि मुसलसल गिरावट आने की वजह से शबान दर्जनात उसमें गिरावट आने की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा और पूरी वादी सर्दी की लपेट में। लेकिन जब दोपहर के बाद कहीं ना कहीं जो मौसम वो अच्छा हमें खुशगवार यहाँ पे दिख रहा है और धूप भी खिली खिली हुई है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या मौसम में कोई तब्दीली आ सकती है या नहीं, वो वक्त ही बताएगा। तो बनते रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ, दीजिए अपने मेज़बान फिर मुजफ्फर और साथी कैमरा पर्सन मीर तारिक को इजाज़त। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।